हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो आप लोगों की कक्षा 6वीं की भाषा भारती की जो आप लोगों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है कंप्लीट कर भरने के लिए, तो उसे मैं आज उसका पार्ट 12 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। सो बच्चों, ये है आप लोगों का पार्ट 12, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका क्या हो जाएगा? इक। वैज्ञानिक में क्या प्रत्यय है? इक। आप लोगों का प्रश्न दूसरा है, अणु शक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्रश्न तीसरा है, अणु शक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। प्रश्न चौथा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। प्रश्न पांचवा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, जिसकी हेल्प से आपको खाली स्थान भरने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा, प्रश्न 6वें का हो जाएगा, अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती। तो इसका आंसर होगा अणुबम। डॉक्टर भाभा ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकला का भी शौक था। प्रश्न 9 में है, भारतीय विज्ञान संस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में स्थित है। प्रश्न 10वां है, मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह आप लोगों का ये खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 11वां है आप लोगों का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संज्ञा की स्थापना की गई। प्रश्न 12वां है, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो अणु शब्द का अर्थ होता है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाली संख्या वाली संरचना अणु कहलाती है। तो ये आप लोगों का 12वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वां है, सु प्लस गंध बराबर सुगंध। इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। मतलब का सु का उपयोग करके दो नए शब्द बनाना हो। चलिए देखते हैं। सु प्लस मार्ग हो जाएगा सुमार्ग। सु प्लस संस्कृत मतलब सुसंस्कृत। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वां है, ये प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। तो इसका आंसर, ये प्रत्यय लगाकर मतलब पीछे जो शब्द लगते हैं उन्हें लगा करके, ये को लगा करके प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने नए। चलिए देखते हैं। दर्शन प्लस ये दर्शनीय, राष्ट्र प्लस ये राष्ट्रीय। तो इस तरफ से आप इस तरह से लिख सकते हैं अपना आंसर। प्रश्न 15वां है, डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो डॉक्टर भाभा को बचपन में उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उन्हें संगीत से विशेष लाभ हुआ। तो ये आप लोगों का 15वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वां है, भारत में वैज्ञानिक प्रकृति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तांबे अणु शक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रकृति का महामार्ग खुल गया था। प्रश्न 17वां है, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया? 17वें का आंसर हो जाएगा, कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेली चुना गया। प्रश्न 18वां है, डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम में लिखिए। तो 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा, तो प्रश्न 18वें का आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। डॉक्टर भाभा उसी विमान में यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इसी पहाड़ से टकराकर विमान गिर गया और डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। आप लोगों का क्या प्रश्न 18वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वां है, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भाभा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 ईस्वी में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। इसके साथ साथ डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में, नृत्य और चित्रकला के क्षेत्र में अभिरुचि रखते थे। प्रश्न 19वें का उत्तर है,
प्रश्न नंबर 20 है अणु शक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियां लिखिए। तो बच्चों इसको आप जरूर याद कर लें, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। अणु शक्ति प्रयोग से नाम अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती है। अणु शक्ति प्रयोग से हानि परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियो धर्मो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसका सुरक्षित निपटान करना बहुत कठिन होता है। तो ये आप लोगों का प्रश्न 20वें का आंसर हो जाएगा। आप लोगों का पाठ 12 यहीं से कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।